अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से। कुछ तलख़ हक़ाइक़ हैं, आज सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मिन हैसुल कौम हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। जो हालात आज बने हुए हैं वो मैंने सुबह भी कल जो वीडियो मैंने की थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। मिसाल के तौर पे मार्केट में अगर थोड़ी सी डिमांड में इजाफा हो, व्यापारी का रवैया आड़ती और ब्रोकर के साथ, आड़ती का रवैया ब्रोकर और फर्नेस वाले के साथ, फर्नेस वाले का रवैया रोलिंग मिल और बिल्ड ब्रोकर के साथ, और रोलिंग मिल वाले का रवैया बिल्डर्स, दुकानदार, गोदाम और आम कस्टमर के साथ क्या होता है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। बिला वजह रेट में इजाफा, मिली भगत के साथ रेट में कमी, स्क्रैप वाले का असासा फर्नेस है, फर्नेस वाले का असासा रोलिंग मिल है, रोलिंग मिल वाले का असासा गोदाम वाला है, जबकि दुकानदार का असासा कौन है? एक आम गाहक है। क्या हर बंदा अपने असासे के साथ जुल्म नहीं करता? हर बंदा अपना पेट पालता है और दूसरों का पेट नहीं काटता। दूसरे शहरों के छोटे दुकानदार खरीदारी करके अभी घरों को वापस नहीं जाते, ठीक है, और इससे पहले ही मार्केट 3 से 5 हज़ार रुपया गिर जाती है, डाउन हो जाती है। दुकानदार कितना नुकसान कर लेगा, किसी ने कभी सोचा? व्यापारी 10 दिन की मेहनत से एक गाड़ी स्क्रैप की इकट्ठी करता है, उस स्क्रैप की गाड़ी से उसने पूरा अपने घर के खराजात, बच्चों की तलीम, शादी, खुशी, गमी, सब का इंसार जो है इस एक गाड़ी से वाबस्ता होता है। रेट अगर बढ़ जाए तो क्या इसकी वो कीमत उसे मिलती है? और अगर मार्केट का रेट थोड़ा कम हो फिर उसकी खाल उधेड़ ली जाती है। पेट्रोल, बिजली यूनिट, डॉलर की कीमत में थोड़ा सा इजाफा होता है, रोलिंग मिल और फर्नेस वालों की आंखों पे पर्दा पड़ जाता है। गोदाम वाला सारी कसर दुकानदार पे निकाल देता है। भाई यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मिन हैसल कौम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। कारोबार दुनिया भी करती है, एक प्लानिंग, असूल और ज़ाब्ते के साथ करते हैं। क्या आज के रेट इंटरनेशनल मार्केट, डॉलर, पेट्रोल, बिजली को मद्देनज़र रखते हुए मुताबिकत रखते हैं? ये कभी किसी ने सोचा है? कुत्ता कान ले गया, सब ने कुत्ते के पीछे दौड़ लगा दी है, कान कोई चेक नहीं कर रहा कि कान साथ है या वाकई को कुत्ता ले गया है। मुल्क माशी बदहाली का शिकार है, कर्जों में दिन ब दिन इजाफा, ज़ेर मुबादला के ज़ाहिर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, ग़िज़ाई किल्लत है, टैक्स कलेक्शन में दिन ब दिन कमी, बेरोज़गारी में इजाफा, इंडस्ट्री कारोबार ठप। मगर इन तमाम तर नाकामियों के बावजूद डॉलर का रेट मुसलसल कम होता जा रहा है। ना सोने के ज़ाहिर, ना पेट्रोल के ज़ाहिर। कौन सा कारनामा हमने सर अंजाम दे दिया है जिसकी वजह से ये डॉलर का रेट कम हो रहा है? बताएं, एक पाकिस्तानी होने के नाते कौन चाहता है कि डॉलर का रेट कम ना हो? क्या मेरी ख्वाहिश नहीं है? और रियलिटी होती है, सामने देखना पड़ता है। आज हम इससे पहले भी जो कहता हूं, आप लोगों को मशवरा देता हूं, उसमें थोड़ी देर के लिए तनकीद होती है, होता कुछ भी नहीं है। यार कम अज़ कम अपने कारोबार के कोई ज़ाब्ते, असूल बना लो कि भाई मैंने एक रेट ये दिया है, इस रेट को 15 दिन तक इससे कम माल नहीं बेचना। ये मैंने सबसे पहले गुजारिश मिस्री शाह यूनियन से की है कि भाई इससे कम माल नहीं देना। और इसमें सबसे बड़ा अमल दखल व्यापारी का है। व्यापारी के जनाब आपने ये रेट दिया है, 15 दिन के ये रेट है, मेरा माल पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दे, मैंने इससे कम रेट पे माल नहीं देना। बिलेट वाला कह दे, फर्नेस वाला कह दे कि मुझे इस रेट पे स्क्रैप है, ये मेरे अखराजात हैं, मैंने इससे कम बिलेट नहीं बेचना। और अगर जो रोलिंग मिल वालों को बिलेट मिले वो कहे मैंने इससे कम सरिया नहीं देना, दुकानदार के कहे मैंने इससे कम सरिया नहीं बेचना, यार काम रुक जाएगा ना, काम बंद होगा। मुझे पता है जी मीर साहब गाहक आएगा, माल लेगा, बिकेगा, हमारी बड़ी टेंशनें होती हैं। भाई अगर आप लोगों की टेंशनें हैं तो फिर ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि आपने लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान करना है, तैयार हो जाएं। और अगर 5, 10, 15 दिन के लिए आप इस चीज़ पे मायल हो जाएं और मतलब इत्तेहाद कर लें, इत्तफाक कर लें कि हमने इससे कम नहीं बेचना, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट बेहतर हो सकती है। मैं हरगिज़ ये देखें, कई दुकान इस वक्त लोग जो है ना वो कहेंगे मीर साहब पता नहीं मार्केट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कतन नहीं, मैं कह रहा हूँ आज मार्केट का रेट यूनियन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 156 रुपये दे रही है ना, मैं आज कह रहा हूँ स्क्रैप का रेट 145 रुपये कर दें। वैसे भी तो बिकी रही है ना। कोई कह रहा है मैंने इतनी सस्ती लिया, कोई कह रहा है इतनी सस्ती लिया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 140 रुपये कर दें कि भाई स्क्रैप का रेट 140 है, बिलेट का रेट भाई 185 रुपये है, सरिये का रेट जनाब 210 रुपये, कुछ तो करें।
इतना नुकसान करने के बाद अगर अदारों ने तबाह होना है तो ये मिन हैसुल कौम हमारी सबकी तबाही है। ये स्क्रैप वालों की तबाही है, बिल्ड ब्रोकरों की तबाही है, मिल रूलिंग मिल वालों की तबाही है, फर्नेस वालों की तबाही है। मैं कह रहा हूं एक मरतबा आजमा के देखें, सिर्फ पाबंद करना है। सिर्फ सबसे पहला काम व्यापारी कह रहे वो कहे जनाब मेरा माल है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, ये आपके पास पड़ा हुआ है, अमानत है जनाब, मैंने इसको 140, 145, 150 से कम नहीं बेचना। 156 रुपये रेट दे के 150 में माल बेच दिया, 150 रेट दे के 145 में माल बेच दिया, यार कोई तरीकाकार है? आप इससे बेहतर है कि खामोशी ये है कि भाई माल पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, मेरा माल ना सेल करें। इसी तरह फर्नेस वाला है, फर्नेस वाला भी कहे मुझे नहीं वारा खा रहा, और अगर फर्नेस वाले को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उस रेट पे माल लेके और बेच के, तो यार फिर रोने की क्या ज़रूरत है जी? मर गए, लुटे गए, बर्बाद हो गए। मुझे तो आज समझ नहीं लगी वो कहाँ गया खर्चा, जो 57,000 था, जो 55,000 था, वो कहाँ खर्चा गया? ये नहीं चीखें मारते थे फर्नेस वाले कि हमारा इतना खर्चा है, तो कितना नुकसान कर रहे हो भाईजान। ये यूनियन ने लिख के दिया था जी 15 से 20,000 रुपये टन जो है ना इनको नुकसान हो रहा है, तो आपने 5,000 रुपये या 7,000 रुपया या 10,000 रुपये रेट आपने कम किया है। उस वक्त 195 रुपये, 200 रुपये के राउंड अबाउट था, बिलेट का रेट 195 से 200 था, आज 185 हो गया। स्क्रैप 10,000 रुपये टन डाउन हुई है, बिलेट 10,000 रुपये टन डाउन हो गया। किस चीज़ का फ़ायदा हुआ है? अगर आप लोग समझते हैं कि फर्नेस वालों को 15 से 20,000 रुपये टन नुकसान हो रहा है बकौल आप लोगों के, तो ये रोज़ाना का नुकसान करना बेहतर है या को 5-10 दिन के लिए कारोबार को बंद करना। बंद से मुराद कि इस रेट से कम माल नहीं बेचना। और मैं फिर कह रहा हूँ, कई लोग इतराज़ करेंगे कि मीर साहब अक्सर कहते हैं कि मीर साहब फर्नेस वालों के साथ मिले हुए हैं, इनसे कमीशन खाते हैं, इनके एजेंट हैं, इनका सब कुछ है। नहीं भाई, मैं कहता हूँ अदारों की खुशहाली मुल्क की खुशहाली और कौम की खुशहाली है। अदारों से ही अवाम की और मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। अदारों से हम टैक्स लेते हैं, कोई टैक्स दे कोई ना दे, 36 टैक्स होते हैं जो फर्नेस वालों से, रूलिंग मिल वालों से गवर्नमेंट ले लेती है, कोई बिजली की मद में लेती है, कोई डायरेक्ट टैक्सों का नफाज होता है। तो इनकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। ये अदारे चलेंगे तो हमारा रोज़गार सबका बढ़ेगा। लेकिन मैं बारहा कह रहा हूँ कि मैं कतई नहीं कह रहा कि मार्केट को अप करने के लिए ये किया जाए। भाई अगर आप समझते हैं कि 130 रुपये स्क्रैप का रेट मुनासिब है तो भाई 130 रुपये लगा दो, और इनको कोई 15 दिन के लिए ये हमारा रेट है, 15 दिन के तक हम बिलेट इस रेट पे बेचेंगे, सरिया इस रेट पे बेचेंगे। तो इससे ये होगा कम से कम यार मार्केट किसी एक सतह पे खड़ी होगी। जब मार्केट बढ़ रही होती है तो नईम ही आपको कहता है कि जनाब अत खुदा दा वैर होया है, बस कर दो, पंगा ना लो, हालात मजीद ख़राब ना करो। और अब जिस तरह मार्केट डाउन हो रही है ना, तो ये भी गलत हो रही है, और ये मार्केट को जिस लेवल पे चलेगी हुई है यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल अगर दूसरे लोग, कुछ लोग कहते हैं जी ये जब से रेट आना शुरू हुए हैं, ये हम जो वी लोग शुरू हुए हैं इन्होंने बेड़ा कर दिया। अल्लाह के बंदो शिरक ना किया करो, नफ़ा नुकसान अल्लाह के पास है, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि आपका फ़ायदा करे या नुकसान करे। जब 300 रुपये में आप सरिया बेच रहे थे, जब 275-80 में सरिया बेच रहे थे तब भी बिक रहा था। आज मैं 36 वी लोग भी कर लूँगा ना कि मार्केट 250 है, माल ख़रीद लो, ख़रीदारी का मौसम है। अभी मैं कह नहीं रहा, लेकिन मिसाल मैं कह भी दूँ तो गाहक पे ही डिपेंड करना है कि उसने ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना। नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। कोई भी बंदा हो, कोई बंदा भी हो, हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाला वो आज़ाद है, वो अपनी राय दे सकता है, उसको उसके पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मैं किसी को मशवरा देता हूँ, राय देता हूँ या कोई और देते हैं, हाँ मन गढ़ंत ख़बरें, जनाब ये हो गया, डॉलर 150 पे चला जाएगा, सरिया 150 पे आ जाएगा, ये चीज़ें गलत हैं। मार्केट के रेट, मैं सुबह मैंने एक तहरीर लिखी थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। मैं जब रेट देता था या एक और भाई हैं वो भी रेट देते थे, रेट हमारा देने का तरीकाकार ये होता था कि हम मिसाल के तौर पे मिश्री शाह से 5-7 आड़तों से रेट पूछते थे किस भाव में माल बेचा है। किसी ने 50 महंगा बेचा होता था, किसी ने 20 महंगा बेचा होता था, किसी ने
कुछ 70 महंगा बेचा होता था, हम सब की उसको प्लस करने के बाद उसको डिवाइड करते थे और जो रेट निकलता था वो मुनासिब रेट दे देते थे। उसमें 20-30 का फ़र्क होता था। ये नहीं होता था कि आज जो मार्केट का रेट है कोई उसमें किसी में 200 रुपये मन का, कोई 300 रुपये मन का फ़र्क है। अजीब रेट है यार, मार्केट का रेट कुछ है, कोई 200 कम दे रहा है, कोई 300 कम दे रहा है, कोई 400 कम दे रहा है। मार्केट का रेट है जिसका जो दिल जी मैं 200 रुपये ऊपर दूंगा, मैं 150 रुपये ऊपर दूंगा, मैं 100 रुपये महंगा दूंगा। तो जनाब महंगा ही बेचना है तो इससे तो बेहतर था ज़रा मार्केट आज़ाद रहती थी। मेरे जैसा कोई रेट दे भी देता था ना तो लोग कह देते थे हाँ जी वो फलां बंदा चैनल पे कह रहा है जी ये रेट है स्क्रैप का, तो आप लोगों के पास ऑप्शन थी, जाओ जाके फिर उनको माल ले लो, चाहे वो खरीदारी उससे कर लो या चाहे उससे जाके उसको वो मुझे माल दे दे या वो आपसे ले ले। तो ऑप्शन तो थी ना। तो अब क्या ऑप्शन है, रेट आप लोग देंगे तो रेट आपका माने नहीं जाएगा, उससे 200 रुपये कम होगा, 400 रुपये कम होगा रेट। बहरहाल मिन हैसुल कौम सोचें, कारोबार का सोचें। ये मुल्क की तो तबाही हो ही चुकी है मगर अब ये कारोबार की तबाही हो रही है। और मुझे ये जो मैं बोल रहा हूँ या मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं सब के लिए कर रहा हूँ। व्यापारी तबाह हो रहा है, गरीब व्यापारी है तबाह हो रहा है, छोटा दुकानदार तबाह हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो है वो तबाह हो रहा है, अदारे तबाह हो रहे हैं, हर बंदा तबाही की तरफ जा रहा है और ये कारोबार कोई नहीं हो रहा। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता इसी आड़ में किसी ने अपने महंगे मालों को सस्ता सेल कर दिया और आने वाले दिनों में मार्केट फिर दोबारा जंप लेगी, लग नहीं रहा, मिसालें बढ़ जाती है तो फिर भी नुकसान ही है। बहुत लोग जो है ना वो इस वक्त बीमार हैं, ज़हनी बीमार हो चुके हैं। मेरी तकरीर से ना मार्केट बेहतर हो सकती है ना कम हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक राय दे रहा हूँ और राय ही दे सकता हूँ। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर कारोबार में होना चाहिए। पाकिस्तान के बेशुमार अदारे हैं, उसमें बिजली का भी है, उसमें गैस का भी है, उसमें वासा का, सारे अदारे बेशुमार हैं, हत्ता के सियासी जमातें भी हैं। तो उनका भी डिसिप्लिन है और हमारा पाक फ़ौज का अदारा है उसका भी एक डिसिप्लिन है। तो अगर डिसिप्लिन से काम किया जाए, ज़ाब्ते के साथ काम किया जाए तो उसके नताइज बेहतर होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।